तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूंगी एक ऐसा ज़बरदस्त सा सुपर सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाला 3 मिल्क केक जिसे बनाना बहुत ही आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं टेस्टी डिज़र्ट की रेसिपी। 3 मिल्क केक बनाने जा रही हूँ, मगर इस रेसिपी में ना ही अंडा चाहिए, ना ही मैदा, ना कुकर कढ़ाई, ना ओवन, बेकिंग भी नहीं करेंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मुंह में घुल जाने वाला 3 मिल्क केक बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिए हैं मैंने यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसेस। अब देखें, जो ब्रेड मैंने ली है ना, ये किसी भी ब्रांड की नहीं है, आम बेकरी की ब्रेड है जो मीठी रहती है और सुबह नाश्ते में हम इसे लेते हैं। अगर आप यहाँ पर सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं तो नमकीन ब्रेड से सारा डेज़र्ट ही ख़राब हो जाएगा, टेस्ट नहीं बनेगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, मीठी ब्रेड का इस्तेमाल करना है, यानी कि मिल्की ब्रेड लेनी है। अब ये सुपर सॉफ्ट 3 मिल्क केक बनाने के लिए मुझे 7 से 8 अदद ब्रेड के स्लाइसेस चाहिए होंगे। किनारे काट कर अलहदा कर लें और ये कॉर्नर आप लोगों ने ज़ाया नहीं करने, बल्कि इन्हें मिक्सी जार में डालकर पीस लें और इनके ब्रेड क्रम्स बनाकर महफूज कर लें। चलें जी, ब्रेड में काट चुकी हूँ। अब क्या करेंगे, एक फ्राइंग पैन में डाला है मैंने 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। आप लोग घी भी ले सकते हैं, देसी घी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या आधा घी आधा ऑयल भी ले सकते हैं। ब्रेड को यहाँ पर मैं फ्राई करने लगी हूँ। तो देखें, दोनों साइडों से हल्का हल्का जब हम ब्रेड को फ्राई करेंगे तो बड़ा ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा और जो डिज़र्ट हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही अमेजिंग बनकर तैयार होगा। तो इस तरीके से दोनों साइडों से अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। आप लोगों ने फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है। लो फ्लेम करेंगे तो हो सकता है कि ब्रेड ऑयल पी ले, एब्जॉर्ब कर ले। इस तरीके से आप मीडियम टू हाई फ्लेम पे अगर ब्रेड को फ्राई करते हैं ना, तो ऑयल बिल्कुल भी अब्जॉर्ब नहीं करेगी ब्रेड और अच्छी क्रिस्पी क्रंची बनकर तैयार होगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, सारे ब्रेड के स्लाइसेस 1 बाय 1 करके फ्राई करते जाना है और एक साइड पे रखते जाना है। तो देखिए, सारी ही ब्रेड को मैंने फ्राई करके रख दिया है। आप लोग ज़रा कलर चेक करें, कितना खूबसूरत आया है। और सबसे अच्छी बात तो ये है, ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है और ग्रीसी नहीं है, एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। इन्हें रख दें एक साइड पर। अब हमने तैयार करना है 3 मिल्क, जिसका मतलब है 3 किस्म के दूध का मैं इसमें इस्तेमाल करने लगी हूँ। तो सबसे पहले तो ले लिया है मैंने 1 लीटर दूध, जो कि खुला इस्तेमाल कर रही हूँ। दूध में डालेंगे 4 से 5 छोटी इलायची, आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं डालने लगी हूँ 1 चुटकी के बराबर ज़ाफ़रान के धागे, जिससे कलर खूबसूरत आएगा, डेज़र्ट में अच्छी खुशबू और फ्लेवर आएगा। ये अगर आप लोगों के पास नहीं है तो छोड़ दें, स्किप कर दें। 1 कप कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करूँगी। तो कंडेंस मिल्क आपको हर जगह से आराम से मिल जाएगा। 1 कप भर के आप कंडेंस मिल्क डाल दें। चाहे तो कंडेंस मिल्क को घर में भी तैयार कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मिक्स करेंगे और दूध में एक बॉयल आने देंगे। जैसे ही दूध में बॉयल आएगा ना, हमने इस दूध को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, काढ़ना नहीं है, थिक नहीं करना, बस एक बॉयल आने दें। जैसे ही दूध में बॉयल आया, मैं इसमें डाल दूँगी आधा कप भर के टेट्रा पैक की क्रीम। तो किसी भी अच्छी कंपनी की ले लें और दूध में शामिल कर दें। क्रीम शामिल करने के बाद आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें और क्रीम को अच्छे तरीके से दूध में बीट कर लें, मिक्स कर लें। तो जब क्रीम अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप लोग कढ़ाई को काउंटर पर ले आएँ और यहाँ पर हम एक और काम करेंगे। 3 मिल्क केक बनाने के लिए हमने कोई शीरा तैयार नहीं करना अलग से, इसी दूध का इस्तेमाल करेंगे और 3 मिल्क केक बड़ा ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो आप लोग क्या करें, जो ब्रेड हमने फ्राई करके रखी हुई थी, एक एक उठाएं और इस गर्म दूध में डालते जाएं। 1 मिनट के लिए इसी गर्म दूध में ब्रेड को डिप करेंगे ताकि ये अच्छी सॉफ्ट बने और एकदम इसका टेक्सचर केक की तरह आए। इतनी सॉफ्ट बनेगी कि आपके मुंह में घुलती जाएगी। हल्का सा चम्मच की मदद से प्रेस करें ताकि ब्रेड दूध में अच्छे तरीके से डिप हो जाए। ये क्रीमी दूध ब्रेड के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यकीन करें, एक बाइट लेंगे ना तो आपका हाथ नहीं रुकेगा, ये इतना टेस्टी मीठा तैयार होता है। तो सारी ब्रेड को आप इसी तरीके से दूध में सोक करते जाएं और अपनी असेंबलिंग डिश में इस तरीके से अरेंज करते जाएं।
आप एक लेयर भी लगा सकते हैं, मैंने ब्रेड की 2 लेयर्स लगाई हैं। चलें जी, अब इसे रख दें एक साइड पर। जो बचा हुआ दूध है इसे हमने करना है हल्का सा थिक, गाढ़ा बनाना है। तो अगेन मैंने फ्लेम ऑन कर दी, दूध को हल्का सा गर्म होने देंगे। अब 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को मैंने दूध या पानी में घोल कर रखा हुआ है। थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर ऐड करें और मुसलसल चम्मच से मिक्स करते रहें ताकि दूध में गुठलियाँ ना पड़ें। ज़्यादा थिक नहीं करेंगे इस क्रीमी से दूध को, बल्कि रनिंग कंडीशन में रखेंगे। देखिए मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि दूध आपने कितना थिक करना है। तो आप लोग ज़रा चेक कर लें, दूध बस हल्का सा ही गाढ़ा हुआ है। बस जी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये गर्मा गर्म दूध डालेंगे ब्रेड के ऊपर, जो कि अभी हमने सोक करके रखी हुई थी। गरम गरम दूध डालते जाएं जितना आपकी डिश का साइज़ है। बस जी अब कुछ भी नहीं करना। इसके ऊपर डालेंगे ढेर सारे ड्राई नट्स। मैं पिस्ता और बादाम डाल रही हूँ। गुलाब की पत्तियों से इसे गार्निश करें और इसे आप लोग फ्रिज में रख दें तकरीबन 4 घंटे के लिए। जब ये अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा तब मैं आपको इसे काट कर दिखाती हूँ। तो मैंने इसे रखा तकरीबन 4 घंटे के लिए। 3 मिल्क केक अच्छे तरीके से सेट हो चुका है और माशाल्लाह से आप लोग चेक करें कितना बेहतरीन सा पीस निकल कर आया है। तो ये टेस्टी क्रीमी 3 मिल्क केक आप किसी दावत पर बनाएं। दावत के अलावा आप अपने घर वालों को भी खुश कर सकते हैं। जब ये मीठा खाएंगे ना तो आपकी तो वाह वाह हो जानी है। तो केक के साथ ही मैंने थोड़ा सा गाढ़ा दूध भी सर्व कर दिया है। मैं आपको काट कर दिखा रही हूँ, ये देखें एकदम आपके मुंह में घुलता जाएगा। ये 3 मिल्क केक इतना सॉफ्ट और टेस्टी बनकर तैयार हुआ है कि खाते खाते आपका हाथ नहीं रुकेगा। तो रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन, अल्लाह निगहबान।